अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जो हमारे दर्स का उन्वान है वो दैन और क़र्ज़ और इनमें फ़र्क और इसके अहकामात जो हैं उस पे आज हम बात करेंगे। दैन का माना होता है हर वो चीज़ जो इंसान के ज़िम्मे पर आए, यानी जिसका अदा करना इंसान पर लाजिम हो, चाहे वो किसी अक़द की वजह से हो, जैसे ख़रीदो फ़रोख्त की, इजारा किया या और इस तरह का कोई भी मामला किया, या फिर दूसरे की चीज़ हलाक कर दी, ज़ाया कर दी, तावान जिसको हम कहते हैं, तो इस्तेहलाक की वजह से वो ज़िम्मे पर आ गया, उसकी अदायगी करना इंसान पर लाजिम आ गया, तो ये भी दैन कहलाता है। और इसी तरह जो क़र्ज़ है, जो इंसान ने दूसरे से कोई चीज़ ली है कि वापसी उसका मिसल उसको अदा करेगा, तो ये भी दैन ही की एक किस्म है। तो क़र्ज़ जो है ये एक ख़ास किस्म के दैन को कहते हैं, और लफ्ज़ दैन जो है वो आम है, यानी सिर्फ़ क़र्ज़ ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि क़र्ज़ के अलावा जो भी इंसान के ज़िम्मे पर लाजिम है, जिसकी अदायगी उसने करनी है, तो वो दैन कहलाता है। तो दैन के अपने कुछ अहकाम हैं और क़र्ज़ के भी कुछ अपने अहकाम हैं। तो दैन जो ज़िम्मे पर आएगा, तो इसको अगर मुअज्जल कर दिया जाए, इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए, तो उस मुद्दत से पहले फिर अदायगी करना लाजिम नहीं आता, क्योंकि मुअज्जल का माना ही यह है कि जब तक वो तारीख़ नहीं आएगी उस वक्त तक उससे मुतालबा नहीं किया जाएगा। और दैन की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से पीछे कुछ अहकाम मैंने आपको बताए थे कि जिसके ऊपर दैन है उससे तो उसकी ख़रीदारी हो सकती है और कोई दूसरा इसको नहीं ख़रीद सकता। तो दैन की ताजील जो है वो लाजिम हो जाती है, लेकिन चंद सूरतें हैं कि जिसमें दैन की ताजील लाजिम नहीं आती, बल्कि बाज़ सूरतों में तो वो अक़द ही जो है वो बातिल हो जाता है या फासिद हो जाता है। जैसा कि बै सर्फ़ है, बै सर्फ़ में दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है, पीछे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको। तो सर्फ़ के किसी भी बदल पर अगर ताजील आ जाए तो वो सर्फ़ जो है वो बातिल या फासिद हो जाएगी, तो यहाँ पर ताजील नहीं हो सकती। इसी तरह अगर बै सलम है तो उसके रासुल माल का फ़ौरी तौर पर कब्ज़ा ज़रूरी होता है, तो उसमें अगर ताजील कर दी जाए तो वो बै सलम भी बातिल या फासिद हो जाएगी। इसी तरह अगर बै में इकाला हो रहा है, यानी सौदा ख़त्म किया जा रहा है, पैसे दे दिए थे, मबी ले ली थी, बाद में किसी वजह से उस सौदे को वो ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको इकाला कहते हैं। तो इकाले में भी फ़ौरी तौर पर अब पैसे वापस करने होंगे। उसमें अब यह कहे कि जी मबी तो आप अभी दे दो, लेकिन पैसे मैं आपको बाद में दूंगा, तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जब सौदा करते वक्त पैसे फ़ौरी लिए गए थे, तो अब सौदे को ख़त्म करते वक्त भी पैसे फ़ौरी तौर पर देने होंगे, तो इकाले के अंदर भी जो है वो ताजील नहीं हो सकती। इसी तरह जो मय्यत का दैन है, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसमें सबसे पहले तो उसके माल से उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाती है सुन्नत के मुताबिक, ना उसमें इफ़रात व तफरीत नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर उसने कोई कर्ज़ छोड़ा है, दैन छोड़ा है, चाहे वो कारोबारी मामले की हो या उसने किसी से हाथ उधार कर्ज़ा लिया था, तो जो भी अदायगी उसके ज़िम्मे पर थी तो वो फ़ौरी तौर पर वाजिबुल अदा हो जाती है, चाहे उसकी ज़िंदगी में उसको अदायगी की मोहलत थी। मसलन था कि जी 1 साल बाद आप पैसे अदा करेंगे, लेकिन उस बंदे का इंतकाल हो गया, तो अब जो मदयून का जब इंतकाल हो जाए तो वो मोहलत जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वजह इसकी ये है कि अब उस दैन का ताल्लुक़ उस तरके से हो जाता है जो वो छोड़ कर गया है, और तरका जो है वो एक ऐन है, और ऐन के बारे में पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐन में जो है वो ताजील नहीं होती। दैन हमेशा मिसली चीज़ों के अंदर होता है जो ज़िम्मे पर आ सके, और ऐन जो है वो कोई मिसली चीज़ नहीं होती, यानी उसका ताल्लुक़ उस ऐन से होता है, वो ज़िम्मे के ऊपर नहीं आता।
तो इसलिए जो मय्यत का अगर उस पर कर्ज़ा था या उस पर कोई दैन था और उसका इंतकाल हो जाता है, तो वर्सा ये नहीं कह सकते कि हम बाद में अदा कर देंगे, क्योंकि उन वर्सा का इस माल में कोई अभी हक़ नहीं है जब तक कि दैन अदा ना कर दिया जाए। दैन की अदायगी हो जाए उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर अगर उसने वसीयत की हो तो 1/3 की हद तक यानी 33% जो है उसमें उसकी वसीयत को नाफिज किया जाता है, और इसके बाद जो बचता है वो वर्सा का हक़ होता है। हमारे यहाँ अजीब मामला है कि जैसे ही किसी का इंतकाल होता है तो वर्सा उस सारे माल पर कब्ज़ा कर लेते हैं, और जो दैन वो छोड़ कर गया है तो वो बेचारा फिर चक्कर काटता रहता है कि मैं किससे वसूल करूं, कौन देगा। तो मकान होता है तो मकान पे तो ना औलाद कब्ज़ा करके बैठ गई है, और फिर कहते हैं जी अच्छा हम दे देंगे खाते कमाते, और उसको चक्कर लगवाते रहते हैं, चक्कर लगवाते रहते हैं, आखिरकार वो ख़ुद मायूस होकर बैठ जाता है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है हमारे माशरे में, और ये वारिसीन की ज़िम्मेदारी है कि जब उनका मूरिस माल छोड़ कर गया है तो उस माल में से वो पहले दैन अदा करें, वरना ये हक़्क़ुल अब्द के अंदर गिरफ़्तार होंगे और वो मूरिस भी इनकी बाज़पुर्स करेगा, क्योंकि उसके माल के ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती का कब्ज़ा किया। ये सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि जी ये हमारा तरका है, हमारे लिए छोड़ कर गए, तो पहले उनको दैन अदा करना है, दैन के बाद उनका हक़ बनता है। अगर दैन अदा नहीं किया या उतना छोड़ा कि जो दैन में ही पूरा हो जाएगा तो उनका उस माल में कोई हक़ नहीं होता, और उसको रोकने का उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, और उन पर लाजिम है कि वो बेच कर, अगर मकान है तो बेच कर वो उसका कर्ज़ा या दैन जो है वो अदा करें। तो इसमें भी जो है वो ताजील जो है वो नहीं होती, और उनको फ़ौरी तौर पर ये माल जो है वो देना पड़ेगा। इसी तरह कर्ज़, अब कर्ज़ क्या है कि किसी से कोई चीज़ इसलिए ली है कि वो उसका मिसल उसको वापस करेगा। तो कर्ज़ एक अक़्द तबर्रो है, क्योंकि इसमें जो कर्ज़ा दे रहा होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उसने जो दिया है उसी की मिसल उसको वापस मिलेगा, और इतने अरसे वो उसकी कब्ज़े में नहीं रहेगा। तो इसलिए कर्ज़ एक तबर्रो की हैसियत है, और ये वही कर सकता है जिसको तबर्रो का इख्तियार है, जिसके लिए पीछे हम बात कर चुके हैं कि नाबालिग के तसर्रुफ़ात 3 तरह के हैं, और तबर्रो जो है वो नाबालिग नहीं कर सकता, इसी तरह मजनून नहीं कर सकता। ऐसे ही जो इनका वसी है तो उनके माल में इस तरह वो कर्ज़ के मामलात नहीं कर सकता, और उसको इसका इख्तियार नहीं है। तो कर्ज़ में इसकी 2 हैसियतें होती हैं, एक इस हैसियत से कि इब्तिदाअन ये आरियत है और इंतहान ये मुआवदा है, यानी इंसान जब कोई चीज़ लेता है तो इसलिए कि उसको इस्तेमाल करेगा, और इंतहा में बाद में उसी की मिसल उसने वापस करना होता है। तो इसके अंदर भी जो है वो ताजील दुरुस्त नहीं होती। कर्ज़ तबर्रो है, और तबर्रो में कोई जबर नहीं होता। जिसने कर्ज़ा दिया है वो जब चाहे अपना कर्ज़ा वापस मांग सकता है। अब अगर उसने कोई मोहलत दी है तो वो मोहलत भी देना उसके ऊपर लाजिम नहीं होता, वो जब चाहे उसको ले सकता है। तो कर्ज़ के लिए ज़रूरी है कि वो मिसली चीज़ ही होगी, कोई कीमी चीज़ नहीं हो सकती। मिसली चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सोना चांदी है या रुपये हैं, डॉलर, ये जो हमारी करेंसी है ये मिसली चीज़ें हैं। इसी तरह जो नाप कर तोल कर चीज़ें बेची जाती हैं या अदद से बेची जाएँ और उनके अफराद में कीमत के एतबार से फ़र्क ना हो, तो वो भी सारी मिसली चीज़ें होती हैं। तो कर्ज़ इन तमाम चीज़ों का हो सकता है, सिर्फ रुपए पैसे का ही कर्ज़ नहीं होता, बल्कि जो मिसली चीज़ किसी से आपने ली है इस्तेमाल करने के लिए कि बाद में उसकी मिसल आप उसको वापस कर देंगे, तो ये भी जो है वो कर्ज़ ही कहलाएगा। जैसे पड़ोसी आपस में कुछ चीज़ों का लेन देन करते हैं, तो अगर इस तौर पे लिया है कि बस ठीक है जो ले लिया तो वो तो हिबा के कबील से हो जाएगा, तोहफ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये है कि जी अभी आप हमें दे दें फिर वापसी हम आपको इतना लौटा देंगे, तो फिर ये कर्ज़ के अहकाम उसके ऊपर जारी होंगे, क्योंकि वो मिसली चीज़ है और उसका मिसल ही उसके ऊपर देना लाजिम होता है। तो कर्ज़ जो है इसमें ताजील लाजिम नहीं होती, लेकिन इसकी 2 सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें कर्ज़ लाजिम हो सकता है। लाजिम होने का मतलब ये है कि उस वक्त से पहले मुतालबे का हक़ ना हो, और लाजिम ना होने का मतलब ये है कि वो जब चाहे अपने उस रकम का या कर्ज़ का मुतालबा कर सकता है।
तो इसके लुज़ूम की दो सूरतें ये हैं कि हवाला कर दिया जाए कर्ज़ का, और फिर जिसके ऊपर हवाला किया जाए उसको वो मोहलत दे दे। मिसाल के तौर पर मैंने इब्राहिम भाई से 10,000 रुपये उधार लिए, अब मैंने इनको 10,000 रुपये देने हैं, तो मैं इनको कहता हूँ कि आप जो है वो बासिक भाई से 10,000 रुपये ले लीजिएगा। मैंने 10,000 रुपये बासिक भाई से लेने हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि बासिक भाई आपको 10,000 दे देंगे। इब्राहिम भाई भी कहते हैं ठीक है जी, मैं बासिक भाई से ले लूँगा। अब मेरे पास से मामला ख़त्म होकर ज़िम्मा मुंतकिल हो गया बासिक भाई पर। अब इब्राहिम भाई बासिक को कहते हैं कि जनाब आप ऐसा करें, 2 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा। तो अब ये 2 महीने से पहले फिर इनसे मुतालबा नहीं कर सकते। अब ये हवाला हुआ है और हवाले के अंदर जिसको हवाला किया था उसको उन्होंने ये मोहलत दे दी है, तो अब ये मोहलत लाजिम हो जाएगी। दूसरी सूरत इसकी ये भी हो सकती है कि जो मेरा हवाले ही की सूरत है और मेरा कर्ज़ दैन था बासिक भाई से। मिसाल के तौर पर मैंने इनको मोबाइल बेचा था 2 महीने के उधार पर, और इसके 20,000 रुपये इन्होंने मुझे देने हैं 2 महीने के बाद। अब मैंने इब्राहिम भाई से 20,000 रुपये कर्ज़ा ले लिया। इब्राहिम भाई मुझे पैसों की यार ज़रूरत है, 20,000 रुपये भी दे दो मुझे। उन्होंने कहा ठीक है जी। 20,000 मैंने लेकर फिर कहा कि इब्राहिम से मैंने लेने हैं, बासिक से मैंने लेने हैं 2 महीने के बाद, तो आप ऐसा करो बासिक से यार ये ले लेना, आप इससे वसूल कर लेना। तो इब्राहिम भाई ने कहा ठीक है जी, मैं ले लूँगा 2 महीने बाद उनसे। तो अब बासिक भी राज़ी है, ये भी राज़ी है। अब ये हवाला इधर हो गया। तो हवाले का मतलब ये होता है कि मेरा जो ज़िम्मा था वो मुंतकिल होकर मुहाल अलैह की तरफ चला गया है, जिसके ऊपर मैंने हवाला किया है। तो अब मेरा ज़िम्मा जब मुंतकिल हो चुका है, अब मेरे ऊपर कोई ज़िम्मा नहीं है, तो वो ज़िम्मा अब दूसरा बन गया है हवाले वाला। तो यहाँ पर जो है वो कर्ज़ लाजिम हो जाएगा, उसकी मुद्दत लाजिम हो जाएगी। और अब इब्राहिम भाई जो हैं वो बासिक भाई से 2 महीने से पहले मुतालबा नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक सूरत बनती है कि जिसके अंदर कर्ज़ जो है वो लाजिम हो जाए। और एक सूरत इसकी वो वसीयत की भी आती है कि वसीयत अगर कर जाए मरने वाला कि मेरा कर्ज़, मेरे रुपए में से फ़लाँ को इतना कर्ज़ा दिया जाए 1 साल के उधार के लिए, तो वो वरसा के ऊपर लाजिम होगा, उसको कर्ज़ा देंगे और उससे फिर पहले 1 साल से पहले वो उससे वो कर्ज़ा वापस तलब नहीं कर सकते। तो ख़ुलासा यह है कि दैन की ताजील जो है वो अगर बदले बै सर्फ़ में है या सलम का रासुल माल है तो वो तो वही बातिल हो जाएगा। अगर कर्ज़ में है तो कर्ज़ जो है वो दुरुस्त रहेगा, लेकिन वो शर्त लाजिम नहीं होगी, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि कर्ज़ जो है वो अक़्द तबर्रो है, और उक़ूद तबर्रो जो होते हैं वो शर्त फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होते। ये मैंने शर्त फ़ासिद की बहस भी की थी कि उक़ूद मुआवदा जो होते हैं, जैसे बै है, इजारा है, और बै की जितनी अक़साम है वो सब बै में आ जाती हैं। इसी तरीके से जो इजारा है वो इसके अंदर आ जाएगा, इस्तिस्ना आ जाएगा इसके अंदर। तो ये शर्त फ़ासिद से फ़ासिद हो जाते हैं, क्योंकि ये उक़ूद मुआवदा कहलाते हैं। और जो उक़ूद मुआवदा ना हो तो वो शर्त फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होते, बल्कि ख़ुद वो शर्त फ़ासिद हो जाती है। शर्त फ़ासिद की तारीफ़ में पीछे आपको कर चुका हूँ। तो मिसाल के ऊपर निकाह है, तो निकाह में अगर कोई शर्त फ़ासिद लगाई है तो निकाह दुरुस्त होगा, वो शर्त बातिल हो जाएगी, क्योंकि निकाह जो है अक़्द मुआवदा नहीं है। इसी तरह कर्ज़ जो है, कर्ज़ भी तबर्रो है, और इसमें अगर कोई शर्त फ़ासिद लगाई है तो उससे वो शर्त ख़ुद फ़ासिद होगी, लेकिन वो कर्ज़ दुरुस्त रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई इजाफ़ी चीज़ देने की शर्त लगाई, क्योंकि कर्ज़ में मैंने बताया कि जैसा लिया है वैसा ही वापस देना होगा, उसी की मिसल देना होगा, उस पर कोई इजाफ़ा नहीं हो सकता। तो अब अगर इजाफ़े की शर्त लगाई जाए तो ये नाजायज़ है शर्त लगाना इस तरह, और इस तरह कर्ज़ लेना भी जायज़ नहीं है, लेकिन वो शर्त लाजिम नहीं होगी, बल्कि लेने वाले पर लाजिम वही है कि जितना लिया है उतना ही उसको वापस करेगा। अब इस पे इजाफ़े, जब इसका हुक्म यह है कि जितना लिया है उतना ही देगा, तो अब अगर उसमें शर्त लगाई है इजाफ़े की, अब वो इजाफ़ा चाहे माल की सूरत में हो या मनफ़ात की सूरत में हो, यानी उसकी कोई मादी हैसियत होनी चाहिए। मसलन कर्ज़ा लिया और उसके मकान में रहने लग गए, कर्ज़ा लिया और उसकी गाड़ी चला रहे हैं, कर्ज़ा लिया और उसकी कोई और दुकान वगैरह ले ली, तो ये सारी सूरतें जो हैं ये सूद के अंदर दाखिल हो जाएंगी, ये रिबा की सूरतें बन जाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज़ जो नफ़ा खींच कर लाए तो वो सूद होता है।
तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी सूरतें हमारे माशरे में इस वक्त हैं कि जो राइज हैं और लोगों को मालूम नहीं है और वो सूद के ज़ुमरे के अंदर आ जाती हैं। पहली बात तो याद रखिए कि जदीद तदबीकात के अंदर जो बैंक के अंदर हम करंट अकाउंट खोलते हैं, तो ये जो करंट अकाउंट है इसकी हैसियत भी कर्ज़ की होती है। यानी जो अकाउंट खोलने वाला है वो कर्ज़ देने वाला है और बैंक जो है वो कर्ज़ लेने वाला है, क्योंकि जितने पैसे हम बैंक में रखवाते हैं बैंक वो पैसे हमें वापस अदा करता है और वो बैंक उस कर्ज़ का मालिक हो जाता है। इसीलिए जो करंट अकाउंट हैं उसके जितने भी डिपॉज़िट्स होते हैं वो बैंक की अपनी आमदनी कहलाती है, उसकी अपनी पैसा कहलाता है। बैंक में दो तरह के पैसे होते हैं, एक बैंक का अपना पैसा होता है जिसको इक्विटी कहते हैं वो, और दूसरा जो है डिपॉज़िटर का होता है, जो लोगों ने डिपॉज़िट करवाया है अगर वो करंट अकाउंट के अलावा है तो वो उसकी हैसियत एक अलग होती है। इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो करंट अकाउंट होता है इसकी हैसियत कर्ज़ है, चाहे सूदी बैंक में आपने रखवाया हो चाहे इस्लामिक बैंक के पास आपने रखवाया हो। दोनों सूरतों में इसकी जो फ़िक़ही तकीफ़ है वो कर्ज़ ही की है। और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा अगर मशरूत हो जाए, यानी जिस वक्त अक़द हो रहा है उसी वक्त ये तय हो जाए कि इस पे इतना इजाफ़ी उसको देना पड़ेगा, या उस पे उर्फ़ और आदत हो, या इनके माबैन पीछे से कोई ताल्लुक़ इस पीछे का बना हुआ है, तो इन सूरतों के अंदर ये रिबा के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो जो सूदी बैंक हैं ये जो इस पे इजाफ़ा अगर देते हैं कोई भी, इसी तरह जो सूदी बैंक का PLS अकाउंट है जिसको कहते तो ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का है, लेकिन हकीकत में वो भी कर्ज़ ही है, क्योंकि यहाँ पर भी ये फ़िक्स करके जो मामला कर रहे होते हैं तो ये सारे कर्ज़ ही के अहकाम उस पर भी जारी होते हैं। तो इसलिए जो सूदी बैंक से PLS अकाउंट के नाम पर इजाफ़ी पैसा मिलता है तो वो भी सूद ही के ज़ुमरे में है। इसी तरीके से जो कौमी बचत बैंक होता है उसके अंदर लोग जो है वो पॉलिसीज़ लेते हैं, कोई 3 साल की 5 साल की, या इसी तरह बेवाओं के नाम पर वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो जो भी पैसा लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो इजाफ़ी रकम दे रहे होते हैं तो वो सब भी कर्ज़ के ऊपर नफ़ा है और वो सब सूद है और नाजायज़ और हराम है। इस्लामिक बैंक दो तरह के डिपॉज़िट लेता है, एक करंट अकाउंट के लेता है वो तो कर्ज़ है और इसीलिए इस्लामिक बैंक इसके ऊपर कोई नफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं देता। सूदी बैंक भी आमतौर पर करंट अकाउंट में कुछ नहीं देता। लेकिन जो दूसरा अकाउंट वो मुदारबा अकाउंट होता है, वो मुदारबा की बुनियाद पे होता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर तफसीली बात हम बाद में करेंगे कि उस अकाउंट की क्या हैसियत होती है और उस पर नफ़ा नुकसान का कैसे मामला होगा। तो वो बहरहाल ख़ुलासा ये है कि वो नफ़ा लेना उसके ऊपर जायज़ होगा क्योंकि वो मुदारबा की बुनियाद पर होता है और इस्लामिक बैंक जो उससे कारोबार करके नफ़ा कमाता है तो कुछ प्रॉफिट हिस्सा वो अपने पास रखता है और कुछ प्रॉफिट का हिस्सा वो उन खातेदारों के दरमियान तकसीम कर देता है। तो ये तो एक अलग मामला है। इसी तरह आजकल जो ये ईज़ी पैसा के मामला चल रहे हैं, ये जो ब्रांच लेस बैंकिंग है, ये भी एक जो ईज़ी पैसा है, कोई मोबी जैज़ कैश है, यू कैश, जो भी इस तरह की हमारी चल रहे हैं मामलात, तो ये असल में ब्रांच लेस बैंकिंग है। यानी काम तो वो बैंक वाला ही है लेकिन इसमें आपको किसी ब्रांच में जाना नहीं पड़ता और सिर्फ मोबाइल के ज़रिए ही आप अपने अकाउंट को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये भी जो आपने पैसे इस अकाउंट के अंदर रखे हैं तो ये भी कर्ज़ ही है और इस पे भी सारे वो कर्ज़ ही के अहकाम लागू होंगे। तो ये इतना दिमाग में इसको रखिएगा। इसी तरह एक और सूरत हमारे माशरे में राइज है जिसको गिरवी पे मकान का मामला कहते हैं। गिरवी के मकान की क्या सूरत है कि मुझे मकान की ज़रूरत है किराए पे, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अब 10 लाख में मकान तो कोई आ नहीं रहा, 50 लाख रुपए का मकान कम से कम आ रहा है। अब अगर मैं किराए पे घर लेता हूँ तो मेरा किराया ख़र्च होता रहेगा। अच्छा, एक मिस्टर जैद हैं मिसाल के तौर पर, उसके पास मकान है और उसको पैसों की शदीद ज़रूरत है। अब अगर वो किराए पे देता है तो किराए में थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे उसको, लेकिन उसको यकमुश्त एक रकम की ज़रूरत है, बड़ी रकम की। तो उसके लिए वो क्या करता है कि अपने मकान को उसने मिसाल के तौर पर मुझे गिरवी दे दिया 10 लाख में, मैंने अपने 10 लाख रुपए उसको दे दिए और उसका मकान मैंने उससे ले लिया और जब तक अब वो मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं करेगा मैं इसके मकान में रहूँगा और कोई कर्ज़ा उसको नहीं दूँगा, उसको किराया कुछ नहीं दूँगा मैं। तो ये भी सूद पे नफ़े ही की सूरत है क्योंकि मैंने जो कर्ज़ा दिया है उसको 10 लाख वो बै नहीं है असल में, ये वापसी जो मैं उससे लूँगा तो
ये इसको बैल वफ़ा भी आज के हमारे पिछले फ़ुक़हा ने इसको बयान किया बैल वफ़ा के उन्वान से। तो उसमें भी ये होता है कि जो बज़ाहिर लेन देन होता है लेकिन हकीकत में वो लेन देन नहीं होता, वो कर्ज़ ही की सूरत होती है और कर्ज़ के बदले में नफ़ा वो उठाने की इसको इजाज़त देता है। तो ये भी रहन की सूरत होती है और इसमें जो नफ़ा लेने का शर्त का मामला है ये भी शरई तौर पर जायज़ नहीं है, ये रिबा की सूरत है। तो ख़ास तौर पे मैंने देखा लाहौर शहर जो हमारा है यहाँ बहुत ज़्यादा ये सूरतें बनती हैं और ये गिरवी का मकान कहकर इसको बेच रहे होते हैं, मामला कर रहे होते हैं। तो ये हकीकत में रिबा का मामला है और इससे बचना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है, क्योंकि रिबा का छोटे से छोटा जुर्म यह है कि इंसान अपनी माँ से बदकारी करे। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह रसूल से जंग है। तो सिर्फ़ एक सूद वो ही नहीं है कि जो आप बैंक से लें, इस तरह के मामलात भी हैं। अच्छा, अब बाज़ औक़ात बैंक जो है वो कोई डिस्काउंट मिल रहे होते हैं कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे। तो अब अगर किसी का करंट अकाउंट है, मसलन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपको 20% डिस्काउंट मिल गया, आपने कोई दवा ले ली तो जनाब आपको इस कार्ड के ज़रिए आप ख़रीदारी करेंगे तो इस पर इतने % डिस्काउंट मिल गया, आपने कोई जो है वो टिकट्स वगैरह ख़रीदे तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ये मुख्तलिफ़ आजकल जो है ये बैंक मुख्तलिफ़ जो हैं इस तरह की वो निकालते हैं और ज़ाहिर है कि इसमें जो दो सूरतें बनती हैं, एक ये कि कुछ हिस्सा बैंक अदा करता है और कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी जो है वो अदा करती है, यानी जो डिस्काउंट वो दे रहे होते हैं। तो अब इसके ऊपर क्या अहकाम लागू होंगे? तो ज़ाहिर है कि अभी मैंने आपको बताया करंट अकाउंट कर्ज़ है और कर्ज़ के ऊपर अगर नफ़ा लिया जाएगा तो वो शरई तौर पर जायज़ नहीं होगा। तो अगर ये सहूलत सिर्फ़ करंट अकाउंट वालों को दी जा रही है तो फिर तो ये ज़ाहिर सी बात है कि उसी कर्ज़ के बदले में हो रहा है और ये डिस्काउंट लेना फिर वही सी सूद के कबील से आ जाएगा और ये जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ये बैंक अपने तमाम कस्टमर्स को दे रहा है जिसमें तखसीस नहीं है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, नहीं है, ऐसी कोई तखसीस उसके अंदर मौजूद नहीं है, और आप चाहे करंट अकाउंट होल्डर हों चाहे आप मुदारबा अकाउंट वाले हों, तो इस तरह की अगर कोई सहूलत आ रही है तो फिर ये कर्ज़ के ऊपर नफ़े की सूरत मुतय्यन नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये याद रखिए कि जो मशरूत होगा कर्ज़ की वजह से वो नफ़ा जो है वो नाजायज़ और हराम होगा। अगर कर्ज़ की वजह से नहीं, मिसाल के तौर पर किसी को आपने कर्ज़ा दिया हुआ, उसने कोई दावत रखी है, उमूमी दावत है और आपको भी उसमें बुलाया और आप भी खाना खाने चले गए, तो ये खाना खाना आपके लिए जायज़ है क्योंकि सिर्फ आपके लिए दावत नहीं है ये। हाँ, अगर आपने कर्ज़ा दिया और उस कर्ज़े की वजह से वो आपकी दावत कर रहा है, पहले तो नहीं करता था लेकिन अब कर्ज़ा जब से आपने दिया उसके बाद खूब आओ भगत हो रही है, तोहफ़े भी दिए जा रहे हैं, दावतें भी हो रही हैं, तो ये दावत लेना फिर आपके लिए जायज़ नहीं है, ये खाना जायज़ नहीं है, ये तोहफ़ा लेना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये उस कर्ज़ की वजह से आपके साथ मामला कर रहा है। हाँ, अगर पहले से ये दस्तूर था कि जब नहीं दिया था, जब भी आपकी ऐसी दावत करता था, ऐसी मुलाकातें करता था, ऐसी तोहफ़े का लेन देन होता था, तो फिर उसके लेने में हर्ज नहीं है। मगर ये कि पहले कम करता था अब ज़्यादा करने लग गया, या पहले छोटा तोहफ़ा देता था अब ज़्यादा कीमत का तोहफ़ा दे रहा है, तो फिर ये जो इजाफ़ा उसने किया है ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये इजाफ़ा अब उस कर्ज़ की वजह से हो रहा है। हाँ, अगर उसकी माली हैसियत बढ़ गई है कि पहले जो है वो गरीब था तो उसकी हैसियत के मुताबिक तोहफ़ा देता था, अब उसके बाद माल ज़्यादा आ गया है तो इस हैसियत की वजह से वो बड़ा तोहफ़ा दे रहा है, या पहले खाने में एक डिश रखता था अब वो जनाब 2-3 डिशें रख रहा है, पहले जनाब वो सिर्फ़ एक बिरयानी होती थी आज वो साथ में कौरमा भी रखा जा रहा है, तो फिर जो है इसका मतलब है कि अब उसकी हैसियत तब्दील हो गई है, ये कर्ज़ का मामला नहीं है। तो इन चीज़ों को भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईज़ी पैसा पे बाज़ औक़ात ये जो मुफ्त मिनट मिलते हैं तो इस पे भी लोग बहुत सवाल करते हैं कि जनाब ये लेना जायज़ है या नहीं। तो अगर तो ये मशरूत है, यानी अक़द में ही तय है कि आप इतने पैसे रखेंगे अकाउंट में तो आपको ये सहूलतें मिलेंगी, तो फिर तो ये नाजायज़ हो जाएगा क्योंकि ये मशरूत की कबील से होगा। लेकिन अगर ये मशरूत नहीं है और कंपनी जब चाहे इसको बंद कर दे और अकाउंट में पैसे हो ना हो वो जब चाहें इसको वापस ले लें कि ये बतौर एक इनाम के दे रहे हैं जिसका ताल्लुक़ शर्त से नहीं है, आप उसका मुतालबा कंपनी से नहीं कर सकते, तो फिर ये मशरूत ना होने की वजह से जायज़ होगा। क्योंकि कर्ज़ में नफ़ा मशरूत हो तो नाजायज़ होता है, अगर मशरूत नहीं है और इजाफ़ी किसी ने अदा कर दिया तो ये हुस्ने अदा कहलाता है। मसलन मैंने इब्राहिम भाई से 10,000 रुपये कर्ज़ा लिया और उसके बाद वापसी मैंने इनको 11,000 रुपये कर दिए,
तो ये इजाफी 1000 रुपया मैंने दिया, तो अगर ये शर्त था कि मैं 11 दूंगा तो फिर तो ये सूद है। या इसी तरह मारूफ़ है कि जनाब 10 के 11 लेते हैं इब्राहिम भाई, तो भी ये नाजायज़ होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं था और मैंने कि इसने मेरे साथ एहसान किया, भलाई की, तबर्रो किया, और इसके बदले में मैंने इनको 1000 रुपये इजाफ़ी दे दिया कि मेरी मुश्किल में काम आ गए थे और मुझे फ़ायदा हो गया उससे, तो फिर ये रिबा नहीं कहलाता। रिबा तभी होगा, सूद जभी होगा जब अक़द में वो मशरूत हो और ये इजाफ़ा देने की शर्त लगाई गई हो या मारूफ़ हो, उर्फ़ और आदत के मुआफ़िक हो, लोगों में यही राइज हो, तो भी अलमारूफ़ कल मशरूत के तहत फिर ये भी नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सूरतें नहीं हैं, ना मशरूत है और ना मारूफ़ है, तो फिर ये इजाफ़ा लेना जो है वो जायज़ भी है, देना भी जायज़ है। और ये हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान की कबील से है, यानी एहसान का बदला एहसान होता है। सवाल किया जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करता है किसी बंदे को और वो काम करता है, कारोबार है जो भी है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये वक्त पर उसको इन्वेस्ट कर देता है, तो वो इसके बदले ये कहता है कि प्रॉफिट तो हमारा परसेंटेज के हिसाब से करें, लेकिन चूँकि आप मुझे पहले से दे देते हैं, ज़रूरत के वक्त दे देते हैं, तो मैं आपको इतनी अमाउंट करके दे दूँगा हर महीने के साथ। नहीं, ये अगर फ़िक्स करके वो बात कर रहा है तो फिर तो ये जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर वो ये कहता है कि जनाब मैं आपको इतना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इजाफ़ी दे दूँगा, तो वो ये एक अलग मसला है। इंशाल्लाह मुदारबा मुशारका पे अगर टाइम मिला तो ये बात वहाँ, क्योंकि मुदारबा मुशारका से इसका ताल्लुक़ है, तो वहाँ इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहरहाल ये क़र्ज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हमारे माशरे में जो राइज हैं उसके ऊपर मैंने एक मुख्तसर सी बात आपके सामने रखी है, और इंशाल्लाह अगर आपने इन बातों को समझ लिया है तो फिर बहुत आसानी से आप इन मसाइल के ज़रिए और भी चीज़ें आगे हल अपनी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ ये भी है कि अगर जो कर्ज़ लिया है तो उसकी अगर मालियत कम हो जाए, मसलन गंदम ली थी कर्ज़ में, अब वो गंदम महंगी हो गई या गंदम सस्ती हो गई, तो क्या इससे कर्ज़ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मिसली चीज़ है तो उसका मिसल ही देना पड़ेगा। आपने गंदम ली है तो गंदम ही देंगे, आपने चाहे अब उसकी कीमत कुछ भी हो। तो इसी में ये मसला ये भी आता है कि बाज़ औक़ात जनाब 10 साल पहले किसी ने किसी से सोना कर्ज़ा लिया था। अब जिस वक्त सोना लिया था उस वक्त जनाब सोने का जो भाव चल रहा था वो 50,000 रुपये था मिसाल के तौर पर, और अब आज 10 साल गुज़र गए तो वो जनाब 2 लाख रुपये के ऊपर चला गया। अब वो क्या अदा करेगा? उस दौर के हिसाब से क्या रुपया अदा करेगा या आज के हिसाब से जो है वो अदा करेगा? तो याद रखिए, जो चीज़ ली है उसी के मिसल देना होगा। अब अगर सोना कर्ज़ा लिया है, कर्ज़ में लिया था, तो सोना ही वापस करना होगा। अब वो ये चाहता है कि जी मैं सोने के बदले रुपए दे दूं, तो फिर जिस वक्त अदा कर रहा है उस वक्त जो उतने सोने की जो कीमत बनेगी रुपयों से वो दे सकता है। लेकिन ये नहीं है कि उस वक्त जनाब सोना क्योंकि 50,000 रुपये तोला था तो मैं उसके हिसाब से अदायगी करूँगा, क्योंकि आपने रुपए नहीं लिए थे, सोना लिया था। जब सोना लिया था तो सोना ही कर्ज़ा माना जाएगा और सोने की ही अदायगी आपके ऊपर लाजिम आएगी। इसी तरह रुपया डीवैल्यू हो गया, कर्ज़ा लिया था उस वक्त रुपए 1 लाख रुपए, और आज 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए अदा कर रहे हैं। तो अब इस 1 लाख रुपए की जो मालियत गिर गई है, जाहिर सी बात है कि 10 साल पहले 1 लाख रुपए में जो चीज़ें आ सकती थी, आज उन्हीं चीज़ों के लिए आपको बाज़ औक़ात 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे, 10 लाख खर्च भी हो सकते हैं। महंगाई का जो तनासुब है, तो पैसा तो डीवैल्यू होता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या अदा किया जाएगा? तो इमाम आज़म का मौक़िफ़ तो इस मसले में बिल्कुल वाज़ेह है कि चाहे कीमत में कमी हो या इजाफ़ा हो, तो इससे कर्ज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लिया है वैसा ही उसको देना होगा। इमाम अबू यूसुफ़ का एक कौल यहाँ पर यह है कि उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा। समन इस्तिलाही की बात हो रही है, क्योंकि हमारा रुपया जो है ये समन इस्तिलाही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोना चांदी जो है वो समन खल्की हैं, इनकी कीमत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसके अलावा करेंसी, पेपर करेंसी आज के दौर में हमारे चल रही है, तो ये समन इस्तिलाही कहलाते हैं। और इसमें इमाम अबू यूसुफ़ का मौक़िफ़, एक रिवायत उनकी ये है कि इसमें अगर कमी ज़्यादती हो जाती है तो फिर
जिस दिन कब्ज़ा किया था उस दिन जो उसकी कीमत दीगर सोने या चांदी से बनेगी उसके एतबार से अदायगी की जाएगी। तो इसमें अगर कोई उमूमी मामला है तो वहाँ तो फतवा हम इमाम साहब के एक कौल पर देते हैं, लेकिन अगर किसी ने जुल्मन रोक के रखा है, पैसे ले लिए कर्ज़े के, अब वो बेचारा मांग रहा है भाई दे दे पैसे, दे दे पैसे, दे दे पैसे, उसको लटका के रखा हुआ है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, 10 साल गुजार दिए, और अब 10 साल गुजारने के बाद फिर कहता है ये लो अपना 1 लाख रुपया। तो अब जाहिर सी बात है कि इसने जो इतने अरसे तक इसको फंसा के रखा, इसकी पैसे की डी वैल्यू हुई, वो 1 लाख रुपए में अगर कोई चीज़ लेके रखता अपनी तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है आज। उसको तो नुकसान पहुंचाया इसने, उसने एक तबर्रुक किया था, उसके साथ एहसान किया और उस एहसान का बदला उसने उसको ये चुकाया है। तो फिर ऐसे मौके पर हम इमाम अबू यूसुफ़ के कौल को इख्तियार करते हैं ताकि ना जुल्म हो ना जुल्म किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें ज़ाहिर है वो जालिम शख्स है जिसने इसके ऊपर पैसे इस तरह दबा के रखे थे। तो इसका हल यही है कि उस वक्त 1 लाख रुपए का जितना सोना आता था या उस वक्त जितने डॉलर आते थे उसको मयार बनाया जाए, और आज के दौर में फिर उतने सोने या डॉलर के जो पैसे बनेंगे वो पैसे उससे अदा करवाए जाए। समन खल्की में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको बता दिया। समन खल्की की अपनी एक वैल्यू है, वो किसी के बनाने ना बनाने वो डी वैल्यू नहीं होता, बल्कि वैसे उसमें तो वैल्यू बढ़ती ही है। अगर कोई कर रहा है तो वो जो मिसली देगा वो सिर्फ गुनाहगार होगा, इसमें इजाफा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ एक और मसला ये भी है कि अगर एक शहर में आपने कर्ज़ा लिया और दूसरे शहर में मुतालबा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कराची में आपने गंदम ली और मक्के में बंदा मिल गया, कहते हैं जी लाओ मक्के में आप गंदम दो मुझे, तो अब गंदे वहाँ महंगी है मिसाल के तौर पर, तो अब क्या करेंगे। तो इसका तरीका ये होगा कि इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक जिस दिन गंदम कराची में ली थी उस दिन जो कराची के एतबार से उसका रेट बनेगा तो उतने पैसे अदा किए जाएंगे, गंदम नहीं दी जाएगी। क्योंकि गंदम अगर देता है तो जो जिसने कर्ज़ा लिया था उसको नुकसान होगा, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, और अगर उसको गंदम इजाफ़ी करके दी जाए तो मसला सूद आ जाएगा मामला उसमें। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि गंदम से गंदम नहीं देंगे बल्कि उसकी कीमत लगाएंगे, और वो कीमत जिस शहर में ली गई थी गंदम उसकी कीमत का एतबार करेंगे, और वहाँ के एतबार से फिर वो जितने रियाल बनेंगे या डॉलर बनेंगे वो उसको अदा कर देगा। तो ये सूरत इसकी हो सकती है। अच्छा, यहीं पर एक और मसला आता है हवाला हुंडी का। तो हमारे फ़ुक़हा ने हवाले हुंडी जिसको कहते थे वो ये था कि कराची में पैसे किसी को कर्ज़ा दिया और उससे ये लिखवा लिया कि ये पैसे मैं जनाब आपसे मक्के में वसूल करूँगा, और वो इसलिए किया ताकि रास्ते में मैं जो जाऊँगा तो रास्ते में डाके पड़ते थे, मसाइल होते थे, तो वो पैसे मेरे महफूज हो जाएंगे। जो रास्ते का ख़तरा था उस ख़तरे को मैंने बचा लिया। तो फ़ुक़हा ने इसको भी मकरूह तहरीमी करार दिया, क्योंकि ये भी कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़ाअतन के तहत है कि गोया ये मैंने कर्ज़ इसलिए दिया ताकि रास्ते के ख़तर से मैं बच सकूं, अपने माल की हिफाजत की वजह से मैंने ये मामला किया। तो इस को सुफ्तजा कहा जाता था फ़ुक़हा के उसमें, और इसको हुंडी का तर्जमा हमारे उर्दू में कर देते हैं लोग। हालांकि ये वो हुंडी नहीं है जो आज राइज है। तो ये तो नाजायज़ के कबील से था कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़ाअतन की वजह से। लेकिन आज जो हुंडी है वो क्या है कि मैंने पैसे यहाँ पर दिए, मुझे मिसाल के तौर पर पैसे अमेरिका पहुँचाने अपने भाई के पास, तो मैंने यहाँ पर डॉलर अगर दूंगा बैंक के ज़रिए तो फिर वो बड़े मसाइल हैं, गवर्नमेंट पूछेगी कहाँ से आए पैसे, क्या हुआ वो हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने क्या करा कि मसलन इब्राहिम भाई को पाकिस्तानी रुपए दे दिए और कहा कि जी इनके आप डॉलर जो है वो मेरे भाई अमेरिका को में बैठा है फ़लाँ जगह, उसको पहुँचा दीजिए, और इसमें वो अपनी उजरत कुछ रख लेंगे। तो ये इजारे की कबील से है इसका ताल्लुक़। ये वो मनी ऑर्डर की सूरत है, जिस तरह मनी ऑर्डर में पैसे भेजे जाते थे और डाकखाना जो है वो अपनी उजरत उसमें से रखता था, तो वो एक शहर से दूसरे शहर होता था, यहाँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क का मामला है। तो ये वही मनी ऑर्डर ही की सूरत है। या बैंक के थ्रू आप भेजेंगे तो बैंक भी अपना कमीशन उसके अंदर रखता है, अपनी सर्विसेज चार्जेस रखता है, तो वो भी जायज़ है। ये वो सुफ्तजा नहीं है कि जो हमारे फ़ुक़हा ने उसको बयान किया था, ये जायज़ है। इसकी अगर तफसील आपने पढ़नी हो तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमअ रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसाला है उम्दतुद्दुरर लिमन आमदा मनी आदर।
तो उसके ऊपर आला हज़रत ने ये पूरी तफसीली बहस की है और मनी आर्डर का जवाज़ भी बयान किया, और ये सुफ्तजा और हुंडी के हवाले से इनमें क्या फ़र्क है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आले सुन्नत ने बहुत तफसील के साथ बयान किया है। तो आप उस रिसाले को पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह बहुत से इल्म के ख़जाने जो है वो हाथ आएंगे। तो ये हुंडी हवाला मुल्की क़ानून में मना है, क़ानून की वजह से मना होना एक और चीज़ है, और इससे बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, और ताकि एक बैंकिंग चैनल के ज़रिए आप लाएँ, मुल्क को फ़ायदा हो इससे। तो ये एक अलग बात है। बात सिर्फ मैं शरई और फ़िक़ही हवाले से जवाज़ की और ये क्या वही सुफ्तजा है या नहीं, मैं सिर्फ उस हवाले से इसकी बात कर रहा था। मैं इसकी तरगीब नहीं दे रहा हूँ कि आप हुंडी हवाले के ज़रिए पैसे भेजें, भेजने पैसे वो बैंक के थ्रू ही चाहिए।